Hello everyone, I welcome you all to the last and the final video of parts of speech which we were waiting for eagerly, right? So today we'll be discussing about the 7th and the 8th part of speech, that is conjunctions and interjections. So before continuing, I would request you all to watch the video till the end and please like, subscribe and give your required feedbacks. I'll be happy to read them. Now, without further ado, let's continue. Firstly, we'll be discussing, as usual, what are conjunctions. So, conjunctions are simply the words that connect two words, phrases or sentences. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो sentences को जोड़ने का काम करता है conjunction. It can even connect दो words या दो phrases. Okay, so let's see the examples. The first example is I see the moon and the moon sees me. So this and is connecting two sentences, two phrases you can say, right? So it is a conjunction. Now at the end of the day we were tired. यहाँ पे भी full stop लगा देते तो हमारा काम ख़त्म हो जाता. At the end of the day we were tired. It is a simple sentence. But अगर हमें एक पर्टिकुलर वर्ड को एक पर्टिकुलर सेंटेंस से जोड़ना है तो हमारा बट ने काम किया है यहाँ पे, ठीक है. तो बट इज़ अ कंजंक्शन. एट द एंड ऑफ द डे वी वर टायर्ड बट सेटिस्फाइड, राइट. नाउ टर्न द हीट डाउन. इसी तरीके से टर्न द हीट डाउन एक सेंटेंस हो जाता, एक ऑर्डर हो जाता, राइट. बट इसको हमने और इलेबोरेट कर दिया और बढ़ा दिया है और कंजंक्शन का यूज़ कर लिया है. सो टर्न द हीट डाउन और इट विल बर्न. So or is a conjunction है. Conjunction is very easy to understand. तो examples में आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा word एक connector की तरह काम कर रहा है, right? So just underline that and get to know that it is a conjunction. Now, classes of conjunctions. So basically there are divided into two classes. Okay. The first is coordinating conjunctions and the second is subordinating conjunctions. Okay. ये क्या होते हैं हम अभी आगे वीडियो में समझेंगे. बट बिफोर दैट वी हैव अ पॉइंट विच वी नीड टू रिमेंबर. ओके, यूजिंग द कंजंक्शन एंड. अभी मैंने पिछले स्लाइड में बताया है कि एक कंजंक्शन होता है एंड, राइट. सो यूजिंग इट सेवरल टाइम्स इन अ सेंटेंस इज कंसीडर्ड टू बी अ वीक कंस्ट्रक्शन. आपने कुछ सेंटेंसेस देखा होगा जहाँ पे एंड का बहुत बार यूज़ होता है, राइट. सो बेसिकली वो एक बहुत अच्छा सेंटेंस नहीं माना जाता है जहाँ पे हम काफ़ी बार एंड का यूज़ कर रहे होते हैं. बट अगर उस सेंटेंस को थोड़ा ह्यूमरस बनाना है या कुछ एग्जैजरेट करके बताना है, कुछ बढ़ा चढ़ा के बताना है, सो देयर वी कैन यूज़ इट. बट यूजिंग इट सेवरल टाइम्स इज़ नॉट कंसीडर्ड अ गुड आइडिया, राइट. ओके, सो रिमेंबर दिस पॉइंट. नाउ कमिंग इनटू कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. नाम से ही समझ में आ रहा होगा. दीज कनेक्ट इंडिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस दैट आर इक्वली सिग्निफिकेंट. दो पार्ट हैं सेंटेंस के जो कि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन दोनों को कनेक्ट करता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है. सो दीज कंजंक्शंस आर यूज्ड टू मेक कंपाउंड सेंटेंसेस. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. वी स्टॉप्ड एंड हैड अ रोस्टेड चिकन. तो वी स्टॉप्ड इज़ वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, रोस्टेड चिकन हमने खाया ये दूसरा पार्ट ऑफ सेंटेंस. इन दोनों को कनेक्ट किसने किया? एंड ने. सो हियर एंड इज़ अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ही वुड नॉट बी देयर बट हिज मदर माइट. तो वो तो नहीं रहेगा पर उसकी मम्मी रहेंगी या माँ रहेंगी. सो बट इज़ अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. जब आप डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल्स पढ़ते हो तो आपको बहुत ईजी हो जाता है, राइट, इवन टू रिमेंबर. एंड अगर प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा. नीदर कुड ही लीव द प्लेस नॉर स्टे, राइट. सो नीदर इज़ अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. आई होप समझ में आया होगा. नाउ कमिंग टू subordinating conjunctions. Now what are subordinating? It connects two expressions or clauses, one of which depends on the other. अब इसमें देखो एग्जाम्पल मतलब वो डिफरेंस कहाँ पे आता है. जो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन था वो दो सेंटेंसेस या दो क्लॉजेज या दो फ्रेजेस को जॉइन करता है जो कि इक्वली सिग्निफिकेंट होते हैं, राइट. दो पार्ट्स होते हैं सेंटेंसेस के बेसिकली.
लेकिन अगर हम सबऑर्डिनेटिंग की बात करें तो ये दो एक्सप्रेशंस को जोड़ता है, ठीक है। पहला जो पार्ट होता है वो दूसरे पे डिपेंड करता है, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, समझ रहे हो। तो वील सी द एग्जाम्पल एंड वील गेट टू नो अबाउट इट, ठीक है। यू विल नॉट गेट टू ड्रिंक वाटर टिल यू फिनिश योर फूड। तो पानी तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम खाना नहीं ख़त्म करोगे। तो जो पहला केस है वो दूसरे पे डिपेंड करता है ना, तो ये जो ऐसे कनेक्टर्स होते हैं वो कहलाते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। आई होप यू आर गेटिंग इट नाउ। गेटिंग इनटू सेकेंड एग्जाम्पल, सिंस ही वॉज इन्वाइटेड ही अटेंडेड द फंक्शन। अगर वो इन्वाइटेड है, नहीं वो इन्वाइटेड था इसलिए उसने फंक्शन अटेंड किया, नहीं होता तो शायद नहीं अटेंड करता, राइट। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस इज dependent on the second part of the sentence, right? So since here is a subordinating conjunction. Though I called, she did not look back. मैंने उसको बुलाया फिर भी वो पीछे नहीं देखी, right? So the first again पहला part of sentence depends on the other. So though here is a subordinating conjunction. So I hope you got the difference and you got what do we mean by coordinating and subordinating conjunctions. Okay? I hope it is clear. अगर कुछ clear नहीं हो so you can comment down and I'll let you know. Okay? Now coming to interjections, very sweet part of speech. बहुत अच्छा है, बहुत easily identifiable है, बहुत अच्छे से आप पहचान सकते हो उसको। Words or expression that expresses emotion, ठीक है। For example, hello, I am Sejal. So hello is a greeting, right? So it is a interjection. और बेसिकली आप देखोगे इंटरजेक्शंस के जो वर्ड्स होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, उसके एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है यूजुअली, अगर देखोगे, ठीक है। हुर्रा, आई गॉट सेलेक्टेड फॉर द स्टेट लेवल चैम्पियनशिप। सो हुर्रा इज एक्सप्रेसिंग एन इमोशन ऑफ हैप्पीनेस, ऑफ जॉय, सो इट इज़ एन इंटरजेक्शन। ओ माई गॉड, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, राइट। सो ओ माई गॉड एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, एक इमोशन है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड एन इंटरजेक्शन। ओके, सो नाउ देयर आर टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन, जो कि कुछ हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस कर लिए हैं। इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग्स लाइक हेलो, हाई, गुड बाय एक्सेट्रा, ठीक है। देन इंटरजेक्शन ऑफ जॉय और हैप्पीनेस, हुर्रे, वाओ, याहू, ब्रावो, है ना। इस तरीके के वर्ड जॉय और हैप्पीनेस के इंटरजेक्शंस होते हैं। कमिंग टू थर्ड टाइप ऑफ इंटरजेक्शन इज इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन, लिसन, लुक, बिहोल्ड। ये सारे क्या वर्ड्स हैं, इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन। लाइक ऐसे बोलते हैं ना, लिसन, यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस, लिसन, यू शुड नॉट गो आउट, राइट। इस तरीके से अटेंशन हो जाता है। नाउ इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल, सो द वर्ड्स आर यमी, वेल डन, ग्रेट, दीज आर ऑल अप्रूवल, ठीक है। इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज, व्हाट, ओह, वाओ, जहाँ पे सरप्राइज मोमेंट होता है, राइट। जिस वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं अपने सरप्राइज वाले एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, दोज आर इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज। सो द लास्ट वन इज इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो, अलास, आउच, उप्स, दीज आर ऑल इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो, दुख का, ठीक है। दुख के वर्ड्स जो होते हैं थोड़ा हम यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस आर एक्सप्रेशंस, वो होता है इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो। सो दीज वर द 6 टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शंस। आई होप यू गॉट इट, अंडरस्टूड इट, एंड अगर कुछ भी नहीं समझ में आया हो, थोड़ा सा पार्ट भी, सो यू कैन कॉमेंट डाउन, राइट। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ like, share, and don't forget to hit the subscribe button. Thank you for watching. Happy learning, and yes, stay safe, stay happy. See you in the next video.